लगता है देश में इन दिनों संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन का दौर चल रहा है। शायद इसी के चलते अब संवैधानिक अदालतों के जज भी ऐसे वक्तव्य देने लगे हैं जो उनके खुद के पद पर बैठे रहने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं जब कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज चुनाव के वक्त जैसे ही पद से निवृत्त हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और छाती ठोक कर यह कहा कि हाँ, मैं आरएसएस का सदस्य रहा हूं। आरएसएस का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन देश में संवैधानिक मर्यादाएं इस तरह की रही हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी संवैधानिक अदालतों के जज पद से हटने के बाद यानी सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 2 से 3 साल का एक लॉक इन पीरियड रहा। इस पीरियड में वो किसी तरह के लाभ के पद, विशेषकर सरकारी पद स्वीकार करने से बचते हैं। यद्यपि कांग्रेस के वक्त भी ऐसे कई वाकये आए हैं जब कुछ जजों ने पद स्वीकार कर लिए और उनकी देश में जबरदस्त कटु आलोचना भी हुई। लेकिन इन दिनों तो एक दौर आया हुआ है जिसमें संवैधानिक अदालतों के जज मर्यादाओं को तार तार छिन्न भिन्न करने पर तुले हुए। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट परिषद में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज शेखर कुमार यादव ने बहुमत से देश चलने का वक्तव्य दे डाला। लेकिन ये वक्तव्य देते समय वो ये भूल गए कि देश बहुमत से नहीं, संविधान से चलता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग शब्द आता है, यानी भारत में जितने भी धर्म, संप्रदाय, जाति, उपजाति से संबंधित लोग रहते हैं वो सभी लोग उसमें शामिल हैं। उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं और बहुसंख्यक भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने बहुमत से चलने की बात कहने के साथ साथ कई और आपत्तिजनक बातें भी की। उन्होंने अल्पसंख्यकों संबंधी वक्तव्य में कई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिनकी संवैधानिक मर्यादा के चश्मे से अगर उनको देखा जाए तो वो एफआईआर दर्ज कराने लायक है। क्योंकि संविधान ने संवैधानिक अदालतों के जजों को एक शेल्टर दिया हुआ है। पद पर रहते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। हालांकि पिछले चीफ जस्टिस यानी जो अभी रिटायर हुए हैं उनसे पिछले वाले रंजन गोगोई, उनके खिलाफ एक ऐसे ही, जो शायद उसकी चर्चा करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में ये बताना जरूर होगा कि उन पर एक महिला ने जो उनके घर में काम करती थी या उनके इर्द गिर्द रहती थी, उसने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और पिछले जज जो वाई वी चंद्रचूड़ हैं, डी वाई चंद्रचूड़, उन पर भी इस तरह के आरोप जाते जाते, यौन शोषण वाले नहीं, उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने राम मंदिर फैसले में भगवान से रास्ता दिखाने की बात की। तो संविधान वेत्ताओं और बाकी जो कानून के जानकार हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि कोई भी निर्णय संवैधानिक अदालतें संविधान के दायरे में रहकर देती हैं और संविधान से ही उसका रास्ता पूछती हैं। उन्होंने अपने इष्ट से पूछकर, अच्छा किया या बुरा वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान वेत्ताओं और कानून के जानकारों ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत, भगवान में आस्तिक है या नास्तिक, वो व्यक्तिगत मामला है। उसकी उसको सार्वजनिक रूप से उसके उद्गार व्यक्त करना जरूरी नहीं है।
यद्यपि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल लगभग बेदाग माना जा रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी दिए हैं, लेकिन अंत समय में गणेश पूजा और भगवान से रास्ता सुझाने के ये दो वक्तव्य उनकी छवि को काफी मलिन कर गए थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को सारी मर्यादाओं को तोड़कर सीधे सीधे देश में सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद में आ चुके हैं। उन्होंने अनेक तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनका उल्लेख इस वीडियो में करना भी हम उचित नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो हाई कोर्ट के जज बने हैं, उस संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में, इन अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। इन दिनों देश में एक अलग चलन चल गया है कि अल्पसंख्यक शब्द आते ही लोग मुसलमान समझने लगते हैं, लेकिन हकीकत में देश में और भी कई अल्पसंख्यक हैं, जिनमें सबसे पहले भारत की सबसे बहादुर कौम और आज के ये हिंदुत्ववादी माने या न माने, भारत में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए लाखों लाख शीश चढ़ाने वाले सिख भी भारत में अल्पसंख्यक हैं। हाल ही उन्हीं गुरु तेग बहादुर सिंह का प्रकाश वर्ष मनाया गया था, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया और जीवित ही उनको उनका शीश काटकर पेड़ पर लटका दिया गया। आज के हिंदुत्ववादियों से ऐसी उम्मीद करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बजाय किसी के लिए जान देने के कुछ कमजोरों की और कुछ ऐसे लोगों की जान लेने पर उतारू दिख रहे हैं जो उनके सीधे दुश्मन नहीं, क्योंकि वो नफरत के शिकार हैं तो इस तरह की हरकतें वो करते हैं। तो जिस संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में जिन अल्पसंख्यकों के अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने भी अपने इस कार्यकाल में, चूंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे मामले आए होंगे जब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 की रोशनी में कुछ फैसले दिए होंगे। अब जब उन्होंने कठमुल्लापन और कई तरह के आपत्तिजनक शब्द जो एक जज को शोभा नहीं देते, फैसला सुनाते वक्त अगर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह के उद्गार व्यक्त किए, उससे साफ हो गया कि भले ही संवैधानिक मजबूरी के चलते उन्हें पद से नहीं हटाया जा सके, लेकिन वो शायद इस पद पर रहने लायक ही नहीं। और जिस कॉलेजियम ने उनको हाईकोर्ट जज बनाए जाने का डिसीजन लिया और जज बनने से पहले आईवी से उसकी जो रिपोर्ट आई, वो आईवी अफसर भी इस बात के लिए दोषी हैं कि वो उनके मस्तिष्क और उनके कुत्सित विचारों का पता नहीं लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम आईवी से एक रिपोर्ट मांगता है और उस रिपोर्ट में उन जजों के चरित्र से लेकर उनकी सोच तक की डिटेल होती है। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी जाती है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं जजों की नियुक्ति का, संवैधानिक अदालतों के जजों की नियुक्ति का वारंट भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं, तो उनको भी वो रिपोर्ट जाती है। तो लगता है कि आईवी अफसरों ने उनकी रिपोर्ट बनाते समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उनका दिमाग पूरी तरह से दूषित है और वो संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 में मौलिक अधिकार रखने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जो एक संवैधानिक अदालत के जस्टिस को कतई शोभा नहीं देता।
क्योंकि उनके सामने जो भी मामले सुनवाई के लिए आते हैं वो न तो अल्पसंख्यक होते हैं, न वो बहुसंख्यक होते हैं, वो सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं जो भारत के कानूनों के तहत राहत पाने के लिए उनकी अदालतों में आए हुए होते हैं। उनको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के चश्मे से देखना ये साफ कर जाता है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव पद पर रहने लायक तो कतई नहीं। लेकिन संवैधानिक मजबूरियों, चूंकि जज को महाभियोग के बिना हटाया नहीं जा सकता, तो संवैधानिक मजबूरियों के चलते वो भले ही अपना कार्यकाल पूरा कर जाएं, लेकिन उन्होंने ये नई नजीर पेश करके संवैधानिक अदालतों के जजों के लिए एक रास्ता खोल दिया है। हम इस बात पर ध्यान कतई नहीं दे रहे हैं और न इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत की संवैधानिक अदालतों में अब ऐसे जज बनकर आ रहे हैं जो हम भारत के लोगों के प्रति साफ नजरिया नहीं रखते। वो हमें जातियों में और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के चश्मे से देखते हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस शेखर कुमार यादव के वक्तव्य और उस कार्यक्रम की पूरी डिटेल की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए न सिर्फ बधाई का पात्र है, बल्कि वो संवैधानिक मर्यादा को कायम रखने का आदेश देने के लिए भी देश के प्रति देश उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो शायद उच्च पदों पर बैठे लोग अब खुलकर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करेंगे, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए कतई मुफीद नहीं है। सभी जानते हैं कि चुनावी लाभ को आप छोड़ दें, क्योंकि इस तनाव से चुनावी लाभ मिल रहे हैं, सभी दल ऐसा कर रहे हैं, उसमें कोई एक दल नहीं है। बीजेपी उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। चुनावी लाभ के लिए भले ही वो ये तनाव भड़काएं, लेकिन देश को एक रखने के लिए वो भी ये जानते हैं, अभी जो सरकार काम कर रही है वो भी ये जानती है कि देश को एक रखने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं की पालना अति आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका न सिर्फ कॉग्निजेंस लिया है बल्कि पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष टाइप की जो लॉबी है या जो सभी को समभाव से देखती है, उस लॉबी ने और वकीलों की एक लॉबी ने इस मामले में कई तरह के वक्तव्य भी दिए हैं कि वो इनके खिलाफ शिकायत भी करेंगे और जो जो भी संवैधानिक प्रावधान हो सकते हैं वो सब करेंगे। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये साफ कर दिया कि उनका चयन जिस कॉलेजियम ने किया वो कॉलेजियम या तो उनके बारे में अंधेरे में था, या फिर आईवी ने उनके बारे में जो रिपोर्ट्स सौंपी वो ठीक तरह से तैयार नहीं की गई। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हाल ही कई ऐसे मामले आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई तरह के आरोपों की वजह से कई विद्वान वकीलों और विद्वान निचली अदालतों के, अधीनस्थ अदालतों के जजों को भी संवैधानिक अदालतों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस शेखर कुमार यादव को चाहिए कि जो भूल वो कर चुके हैं, इस भूल को अब वो न सिर्फ सुधारें बल्कि देश को ये भरोसा भी दिलाएं कि वो अदालत में जब पीठ पर बैठेंगे तो वो अपने इन विचारों को घर छोड़ कर जाएं और पीठ पर वो सिर्फ न्याय के देवता होंगे। अगर वो इतना सा भी वक्तव्य दे दें तो शायद ये विवाद खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।